ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय सावन मास अब बीतने को है और इस पूरे महीने में हमने भगवान भोलेनाथ की पूरे सच्चे मन से प्रार्थना की, आराधना की और जलाभिषेक किया। किसी ने पंचामृत से, किसी ने दूध से और किसी भक्त ने गन्ने के रस से या अपनी कामना के अनुकूल द्रव्य द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया। भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, भस्म इत्यादि सभी वस्तुएं, भगवान भोलेनाथ को प्रिय वस्तुएं हमने शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की और उनकी कृपा पाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम कौन सी वस्तु भगवान शिव के मंदिर से अपने घर लेकर आएँ, कौन सी ऐसी वस्तु भगवान शिव को उनके शिवलिंग पर अर्पित करके अपने घर लेकर आएँ, जिससे कि भगवान शिव की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, भोलेनाथ का साथ सदा हमारे ऊपर बना रहे और परिवार में जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिले, घर में सुख संपदा धन का वास हो और घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे, रोगों का नाश हो, बीमारियों का नाश हो। अगर कर्ज से परेशान है या फिर शत्रुओं से परेशान है तो आपको कौन सी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने घर लेकर आनी चाहिए, मंदिर से कौन सी वस्तु घर लेकर आएँ जिससे कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर हो, पति पत्नी का प्यार बना रहे। तो समस्त समस्याओं के समाधान के लिए शिवलिंग पर से हमें कौन सी वस्तु उठाकर अपने घर लानी है, इस बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर से कलह क्लेश बीमारियां दूर करने के लिए, और घर में अगर किसी भी प्रकार से बहुत अधिक तनाव रहता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र या टोने टोटके का प्रभाव अगर आपके घर के ऊपर है, तो आपको चाहिए कि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, यानी कि जो जल जलधारी से गिरता है वहाँ से आपको जल लेकर आना है। आप जो जल लेकर जाते हैं शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने पात्र को थोड़े समय के लिए जलधारी के पास रख दीजिए। जितना भी जल, उसमें थोड़ा सा जल चाहिए आपको, वो जल लेकर आप अपने घर आ जाएं पूजा के बाद। ध्यान रखना है ये है कि जब आप मंदिर से घर आते हैं तो इस बीच में आपको किसी भी जगह रुकना नहीं है, आपको मंदिर से सीधा घर आना है। घर आकर आप उस जल को अपने घर के सभी कोने में, हर जगह पूरे अच्छे तरह से उस जल का छिड़काव कीजिए। और हाँ, जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो जल भी आपको अपने घर से ही लेकर जाना है। कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि मंदिर पर भी पानी की व्यवस्था होती है, तो लोग मंदिर से ही जल लेकर और उस जल को भगवान शिव पर अर्पित कर देते हैं। ये ठीक है, लेकिन घर से गया हुआ जल आपके घर की समस्याओं के साथ जाता है तो आपके घर के पितृदोष का नाश होता है। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दूर होती है और घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, उन सभी परेशानी और समस्याओं का नाश हो जाता है अगर आप अपने घर के जल को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जलधारी से जो निकलता है उस जल का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है, हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जलधारी से जो जल निकलता है उस जल को ग्रहण करने के लिए सभी देवी देवता वहाँ विराजमान होते हैं। तो इसलिए जब आप उस जल को लाकर अपने घर के हर कोने में छिड़काव करते हैं, सभी जो सदस्य हैं परिवार के, सबके ऊपर उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रभाव अगर आपके घर में होगा वो दूर होगा, रोग बीमारियां दूर होती हैं, कलह क्लेश दूर होता है। ये बहुत ही चमत्कारी जल होता है। इसका प्रयोग अगर आप अपने घर में छिड़काव करने के लिए करते हैं, मतलब सावन बीतने से पहले किसी भी दिन आप कर लीजिए। देखिए, वैसे तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, जैसे सावन बीतने के बाद भी अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, मंदिर जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा जल जरूर लाना चाहिए और अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना चाहिए। तो हमेशा घर में शुद्धता बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप ज़रूर ये उपाय कीजिए, इससे बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। अगला जो उपाय है जो आपको ज़रूर करना है और ये सावन मास में आपको ज़रूर करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को आप जो बिल्व पत्र अर्पित करते हैं,
जैसे कि कई लोग 108 की संख्या में बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, कुछ भक्त 21 या 51 या 11, जितनी उपलब्धता होती है उस हिसाब से हम बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र बहुत अधिक प्रिय है। तो जो हम बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उसके बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र में से आप कुछ बिल्वपत्र अपने घर ले आएँ। आप एक बिल्वपत्र ला सकते हैं, चाहे तो 2 या 5 की संख्या में, या जितनी भी संख्या में आप लाना चाहें, जैसे कि 5 ले आएँ, इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। और अगर आप 5 बिल्वपत्र अपने घर में लाते हैं तो आप इस बिल्वपत्र का क्या करेंगे, देखिए, आप अपने धन रखने के स्थान पर इस बिल्वपत्र को रख सकते हैं। आप अपने पास में, अपने पर्स में रख सकते हैं इस बिल्वपत्र को। अपने घर के मंदिर में रखकर प्रतिदिन इसकी पूजा कर सकते हैं। किसी कागज़ में, जैसे कि एक सफ़ेद कागज़ में रखकर इस बिल्वपत्र को अच्छी तरह से अगर आप मोड़ कर रख देंगे तो बिल्वपत्र सुरक्षित रहेगा और आप इसकी पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। अपने घर में, अपने किसी भी जगह पर अगर आप रखते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। अपने खुद के पास रखते हैं तो खुद की सुरक्षा होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रुओं से, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होती है। और सूखने के बाद भी आप इस बिल्वपत्र को जहाँ रखा है आपने वहीं पर रहने दीजिए, इसको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्वपत्र हमेशा उतना ही प्रभावशाली रहता है। तो घर में ज़रूर आपको बिल्वपत्र मंदिर से लाकर सावन मास में रखना चाहिए। और चाहे तो आप पूजा करें, धन रखने के स्थान पर रखें, या स्वयं अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप पर्स में रखते हैं तो शुद्धता का ध्यान रखें, और पूरी तरह से शुद्धता के साथ अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर तरीके से रक्षा भगवान भोलेनाथ स्वयं ही करते हैं। तो ये आपको उपाय सावन बीतने से पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको सावन मास में एक विशेष उपाय करना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह से तनाव की स्थिति रहती है, कलह क्लेश रहता है, या बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में रहता है, तो आपको भगवान कार्तिकेय को मोरपंख अर्पित करना चाहिए। आप 6 मोरपंख भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें। कार्तिकेय के 6 मुख माने जाते हैं, तो 6 मोरपंख आपको कार्तिकेय भगवान को अर्पित करना है। और पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है, जैसे हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, पूरे परिवार की पूजा करते हैं, उसके साथ ही कार्तिकेय भगवान को आप जो पूजा करते हैं उसके बाद आप ये मोरपंख अर्पित कीजिए। और पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो ये 6 मोरपंख आप अपने घर ले आएँ और इसे अपने घर के बेडरूम में लगा दीजिए। इससे पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है अगर आप इस मोरपंख को अपने घर के बेडरूम में रखते हैं तो आपको ये उपाय भी सावन मास बीतने से पहले ज़रूर कर लेना है। अगला जो उपाय आपको करना है, माँ पार्वती को आपको सिंदूर अर्पित करना है। माँ पार्वती को सिंदूर जब आप अर्पित करते हैं तो एक नई डिब्बी आप लेकर जाएं अपने घर से और 5 बार माँ पार्वती को इस सिंदूर में से अर्पित करें, उनकी मांग भरें। और माँ पार्वती की मांग भरने के बाद जो सिंदूर बच जाता है वो सिंदूर आप अपने घर ले आएं। और इस सिंदूर का प्रयोग अगर आप करते हैं, हमेशा अपनी सिंदूर की डिब्बी में इस सिंदूर को रख दीजिए। और हमेशा अगर आप इस सिंदूर का प्रयोग करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पत्नी के रिश्ते बहुत अधिक मधुर होते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है और पति की सुरक्षा होती है, पति को सफलता की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती का जब आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा स्वतः ही आपके ऊपर हो जाती है। अगला जो उपाय आपको करना है, आपको शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित करनी है। रुद्राक्ष की माला आप लाकर और भगवान शिव को अर्पित करें जब आप पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही आप माला अर्पित कीजिए। पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो आते समय वो रुद्राक्ष की माला अपने घर ले आइए। घर लाकर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। चाहे तो आप स्वयं धारण भी कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। जहाँ भी आप पैसे रुपए रखते हैं, तिजोरी है, अलमारी है, पर्स है, जहाँ पर भी आप अपना धन संचित करते हैं उस जगह पर आप इस रुद्राक्ष की माला को रख सकते हैं। या चाहे तो आप स्वयं धारण कर सकते हैं। स्वयं धारण करते हैं तो आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हर जगह आपको सफलता की प्राप्ति होती है। और छठा उपाय जो आपको करना चाहिए वो भगवान भोलेनाथ को आपको त्रिशूल अर्पित करना है। एक चांदी का त्रिशूल, छोटा सा एक चांदी का त्रिशूल आप लेकर और भगवान शिव को अर्पित करें। जब आप पूजा करने जाते हैं शिवलिंग पर तो इससे पहले आप वो त्रिशूल भगवान शिव के पास शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद वो त्रिशूल अपने साथ अपने घर ले आइए
और अपने घर में लाकर इसे अपने धन रखने के स्थान पर आप रख दीजिए। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। त्रिशूल अगर आप भगवान शिव के मंदिर से लेकर आते हैं तो आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से रक्षा होती है। हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है, धन का लाभ होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। देखिए, आज की वीडियो में मैंने आपको 6 उपाय बताए हैं। 6 के 6 उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई कोई भी वस्तु जब आप शिव मंदिर से घर लेकर आते हैं, ये चीज़ें, ये वस्तुएं साधारण नहीं रह जाती हैं। जो चीज़ आप अपने घर से लेकर जाते हैं, उसके बाद जब वो मंदिर से उठाकर आप लाते हैं, उसमें भगवान शिव का आशीर्वाद समाहित है, भगवान शिव की ऊर्जा समाहित है। तो जब आप अपने घर में इसे रखते हैं, स्वयं आप खुद के पास रखें या मंदिर में रखें या तिजोरी में रखें, इसका प्रभाव इतना अधिक होता है और इतना चमत्कारी होता है कि आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके घर में जितनी भी परेशानियां थी उनका स्वतः ही समापन होने लग जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, परिवार में प्रेम व्यवहार बढ़ता है और सभी प्रकार की समस्याओं का नाश होता है। तो आपको ज़रूर सावन मास बीतने से पहले ये उपाय करना चाहिए। सावन बहुत ही पावन मास होता है, तो इस महीने में किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके लिए बहुत ही चमत्कारी, लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ज़रूर कीजिए इन उपायों में से जो भी उपाय आप करना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सभी उपाय आप करें, आपसे जो भी हो पाता है या आपके अनुकूल जो उपाय है आप उस उपाय को करें अपनी समस्या के अनुकूल। शीघ्र ही आपको लाभ भी होगा। पूरे वर्ष भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।